मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। महोबा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां महोबा शहर कोतवाली इलाके के आलमपुरा मोहल्ले में कलयुगी पति ने दूसरी बेटी होने के बाद उसे मारने की कोशिश की। इसके साथ ही आरोपी पति ने पत्नी के साथ भी मारपीट की। ससुराल वालों की हवानियत से परेशान पत्नी की शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला और बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती करा, जहां महिला का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस आरोपी शिक्षक की तलाश शुरू कर दी। क्या हुआ है आपको? कैसे अस्पताल पहुंची? आज मैंने अपने पति से, वो स्कूल जा रहा था तो मैंने कहा पैसे दे दो मुझे, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कल ही मैं पनवाड़ी से आई थी। मैंने केवल इतना ही कहा था उनकी, लेकिन पता नहीं साजिश हो जैसा भी हो, तो वो मुझे मारपीट करने लगा, मारने के लिए। तो ससुर आए तो मैंने सोचा ये बचाने आ रहा मुझे, लेकिन उल्टा ही हो गया। इसने मेरा मुंह पकड़ा, मेरे पति ने, और ये ससुर छाती में चढ़ के खूब मारा। इसने मुझे पटका हर तरह से, मैं चिल्ला नहीं पा रही थी, मेरा मुंह बंद किए थे। इतना हर जगह मारा, जहाँ ससुर को नहीं मारना चाहिए वहाँ भी मारा मुझे। आजमगढ़ स्थापना दिवस पर आजमगढ़ महोत्सव की भव्य शुरुआत 18 सितंबर से हो रही है। आजमगढ़ स्थापना दिवस पर 18 सितंबर से शुरू हो रहे महोत्सव के बारे में एडीएम FR आचार्य भगत सिंह ने विस्तृत जानकारी दी है। इस दौरान पूरे जिले को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसके साथ ही जिले में कई कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इसके लिए उद्घाटन के दिन 18 सितंबर को लोकगीत, लोक नृत्य और आतिशबाजी की जाएगी। मैथिली ठाकुर और राजस्थानी लोक गायक जस्सू खान शानदार प्रस्तुति देंगे। आजमगढ़ महोत्सव के अंतिम दिन भोजपुरी सितारों का भी जनपद में आगमन होगा। आजमगढ़ महोत्सव 18 से लेकर 24 तक आजमगढ़ में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रहा है। उस संदर्भ में आज मीडिया के साथियों के साथ बातचीत, उनके विचार विमर्श और उनके सुझाव को लेने के लिए आज बैठक। पिछले दिनों कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों देश के 4 जवान शहीद हो गए, जिसकी वजह से देश भर में शोक की लहर। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष राजेश यादव ने आजमगढ़ में कैंडल मार्च निकालते हुए सभी 4 शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। और इसके साथ ही आपके पूर्वांचल अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए राजेश यादव ने पीएम पर G20 के सफल आयोजन को लेकर उत्सव मनाने का आरोप लगाया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश के सैनिकों की शहादत कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में हुई और हमारे 4 जांबाज सिपाही, 4 जांबाज देशभक्त, 4 जांबाज देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। पूरा देश दुख में था। शहीदों के परिवार के लोग मातम मना रहे थे। हम सभी लोग दुखी थे और बड़े ही शर्म की बात है कि ऐसे दुखदाई घड़ी में G20 के सफल आयोजन के उपलक्ष्य में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपना स्वागत करा रहे थे। सरकारी तंत्र में अधिकारियों पर अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, जिसके चलते उन पर कई बार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन फिर भी सरकारी विभाग के अधिकारियों अपनी प्रवृत्ति बदलने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद का है, जहां भारतीय किसान संगठन ने बिजली विभाग के जेई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विजयनगर बिजली घर पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों ने बताया कि जेई राजीव कुमार अपने गुर्गों के साथ मिलकर लोगों से अनैतिक रूप से पैसे की मांग करता है। बिजली घर पर हो रहे प्रदर्शन की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो प्रदर्शन को शांत कराने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पूरे मामले पर किसानों की मांग की जब तक जेई राजीव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक हमारा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। पूरा मामला ये है कि कल हमारी लाइन काट दी, जो अभी तक जुड़ी नहीं। घर में हमारी माता जी पेशेंट हैं, हार्ट की पेशेंट है, दिक्कत है, ऑपरेशन 3 हो चुके हैं उनके, और अभी तक वो लाइन जुड़ी नहीं है। इसकी शिकायत आपने किसी आला अधिकारी को या और जो साहब को भी कहा, एक्शन साहब को भी कहा, चीफ साहब को भी कहा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है।
सरकार की तरफ से आम लोगों को उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था देने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, जिसके लिए सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए कोशिशें जारी है। इसी के चलते जिले में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब शिलान्यास किया गया। इस शिलान्यास की नींव सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने जिला अस्पताल लोहिया में ईंट रखकर किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लैब पर वर्चुअल शिलान्यास किया। इस लैब के बनने से जिले के लोगों को जांच की उत्तम व्यवस्था मिलेगी। इसके साथ ही सैंपल लेने के बाद मोबाइल नंबर पर अपडेट होने पर मरीज घर बैठे अपनी रिपोर्ट देख सकते। दादा, आज जिला अस्पताल लोहिया में इंटीग्रेटेड लैब का उद्घाटन हुआ है। क्या सुविधाएं मरीजों को मिले, कब तक तैयार हो जाएगी? आज ये अपने फरफतबाद जनपद का सौभाग्य है, यहाँ इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का शिलान्यास आज हुआ है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब मरीज़ अस्पताल में जाता है उसके ब्लड सैंपल्स की, यूरिन की, सबकी जांच होती है तो उसको रिपोर्ट लेने अस्पताल आना पड़ता है और बड़ी लंबी लंबी लाइन लगती है, असुविधा उसको होती थी। ये एक ऐसा नोडल स्थान बन रहा है जो ऑनलाइन जिस पर रजिस्ट्रेशन होगा अपना मोबाइल नंबर डाल के, और वो व्यक्ति अपने घर बैठे अपनी रिपोर्ट देख सकता है, उसको प्रिंट भी करा सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो मुख्यतः ये उद्देश्य है इस पब्लिक इंटीग्रेटेड लैब का, जिससे अस्पतालों में लोगों को सुविधा ना हो, भीड़ ना लगे, तो घर बैठे वो इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारे UPRNS एजेंसी है गवर्नमेंट की, वो इसकी निर्माणदायी संस्था है और जो मुझे बताया गया है करीब 80-81 लाख की कीमत से इसका 3 महीने के अंदर इसका निर्माण हो जाएगा। जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सौर ऊर्जा की सोलर प्लेट चुराने वाले चोरों के गैंग का भंडाफोड़ किया, जिसमें 2 चोरों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक चोर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि 3 थाना क्षेत्र में बन रही पानी की टंकियां को चलाने के लिए लगाए गए सोलर प्लेट चोरों ने अलग अलग गाँव से चुराया था। फिलहाल पुलिस ने चोरों से चोरी की गई सोलर प्लेटों के साथ चोरी में इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद कर उन्हें न्यायालय में पेश करने के लिए जेल भेज दिया। अच्छा, पुलिस को सफलता मिली है, चोर पकड़े गए हैं। किस तरीके से ये घटना को अंजाम देते थे, वो गिरफ्तारी कैसे हुई इनकी? ये हमारी प्रभारी निरीक्षक औषा और सर्विलांस टीम और उनके साथ के सहयोगियों ने ये 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक शमशाद अली है जो औषा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दूसरा सोनू अली है जो फर्रास मोहल्ला घिरोर का रहने वाला है। इनके कब्जे से एक लोडर गाड़ी में 27 अदद पैनल, सोलर पैनल है, बरामद किए गए हैं। और ये सोलर पैनल NCC एक कंपनी है जो जनपद के जो गांव हैं उसमें स्वच्छ पेयजल मिशन के तहत ये टंकी का निर्माण कर रही थी और उसको पावर सप्लाई सोलर पैनल के द्वारा दी जानी थी। तो ये पिछले 3 महीने से थाना दन्नाहार, औछा और कुरावली में 5 घटनाएं किए थे। तो उन्हीं से संबंधित ये सोलर पैनल हैं और ये बहुत ही शातिर गैंग है। इनके पहले भी आपराधिक इतिहास हैं। इसमें एक जो अभियुक्त है संतोष यादव जो एटा का रहने वाला है, वो भी भागा हुआ है और उसके बारे में बताया गया है कि कुछ सोलर पैनल उसमें हैं। उसकी शीघ्र गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है और ये एक बड़ा गैंग है और इस गैंग के पकड़ने से जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो हमारी पूरी वर्कआउट हो गई हैं और आगे चल करके इसमें कमी आएगी। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है, जहां सभी को 24 के चुनाव को लेकर जीतने का लक्ष्य दिया गया। इस बीच सभी जिला अध्यक्ष सरकार की नीति को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इसी बीच आजमगढ़ जिले के लालगंज युवा जिला अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करें। अक्सर पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहाँ पुलिस प्रशासन का जनता के प्रति बेहद शर्मनाक रवैया देखने को मिलता है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट प्रेमपुर चौकी इंसार का ऐसा संवेदनशील काम देखने को मिला जिससे जनता के बीच पुलिस प्रशासन के प्रति सम्मान बढ़ गया। ताजा मामला छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के प्रेमपुरा चौकी का है, जहां प्रेमपुर चौकी इंचार्ज प्रमोद तिवारी ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए 2 गाड़ियों की भिड़ंत होने पर घायलों को बिना किसी शर्म के अपनी गोद में उठाकर अस्पताल भेजा। चौकी इंचार्ज प्रमोद तिवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। आजमगढ़ के गंभीरवन अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2023-24 का शुभारंभ किया गया। सत्र की शुरुआत करने पर मुख्य विकास अधिकारी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रकाश गुप्ता शामिल हुए। इस विद्यालय में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर कक्षाएं संचालित की जा रही थी। इसके साथ ही CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए खेलकूद, तकनीकी ज्ञान के लिए कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला,
छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा के साथ कैंटीन सुविधाओं के साथ बच्चों के गुणवत्ता शिक्षण प्रदान करने के साथ उनका समग्र विकास किया जाए। ग्राम में अटल आवासीय विद्यालय का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि कक्षा 6 में कुल 80 बच्चों को प्रवेशित कराया गया है। ये बच्चे आजमगढ़ में आवासीय रूप में शिक्षा ग्रहण करेंगे, वहीं पर रहेंगे। इनके पढ़ाई और पुस्तकें, ड्रेस, खान पान इत्यादि की सभी सेवाएं जो हैं निःशुल्क है, इनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये विद्यालय पूर्ण CBSE पैटर्न पे पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किया जाएगा। इस हेतु जो हमारे नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय के जो रिटायर्ड टीचर हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनको रखा गया है। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।